अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये हमने शुरू कर दिया है वॉक से, क्योंकि मैंने फाइनली वॉक स्टार्ट कर ही दी है। क्योंकि अगर फिज़िकली मेंटली फ़िट रहना है तो अच्छा खाने के साथ साथ हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो बस इसीलिए मैंने जो है ना, वो किसी भी दिन के टाइम जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं सहरी। तो सहरी के लिए मैंने सारी वेजेस वगैरह कट कर ली थी, क्योंकि मुझे ऑमलेट बनाना था। और मशरूम जो है वो भी मैंने कर लिया था बॉयल। अब मैं जल्दी से जो है ना सारा मिक्सचर रेडी करूँगी। और बस मुझे थोड़ा सा जो है ना वो पैन को ग्रीस किया था, और इसके अंदर जो है ना हम ऑमलेट बनाने लगे हैं। और ये बिल्कुल भी मेरा आइडिया नहीं था, शुदाब का आइडिया था। मुझे पता था कि स्टील के पैन में चीज़ें चिपकती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी में खाना है, इसी में खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपके कहने पर मैं ट्राई ज़रूर कर लेती हूँ। लेकिन मुझे पता था इसमें चिपक जाएगी। मैं बोल रही थी कि नॉन स्टिक में बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा इसी में बनाओ। मैंने कहा चले मैं तजर्बा करके जो है ना वो दिखा देती हूँ। इसीलिए मैंने हाफ़ जो है ना ऑमलेट डाला कि अगर ख़राब भी हुआ तो कौन सा मेरा होगा। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए थे। इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और हल्दी, वही जो नॉर्मल घर के स्पाइसेस होते हैं वो सारे जाएंगे इसके अंदर, और वेजेस जाएंगी। और बड़ा मज़े का हरा भरा सा जो है ना ऑमलेट हमारा रेडी हो जाएगा। सब्जियाँ जितनी ज़्यादा हो अंडे में, उतना ज़्यादा जो है ना वो ऑमलेट मज़े का बनता है। तो जनाब कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना मज़ा आया। बहुत से लोगों ने कमेंट किए। मैंने पूछा था ना कि मैं वेट का क्या करूँ, कि मैं डेली बेसिस पे चेक करती हूँ, और फिर अगर ज़रा सा भी पॉइंट ना गिरे ना तो फिर डिमोटिवेशन होती है कि वेट क्यों नहीं जा रहा। कल तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रही हूँ। तो फिर इस वजह से बंदे का दिल करता है कि मैं क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर मैंने आपसे पूछा था कि इसका क्या तरीका है कि मैं वेट चेक ही ना करूँ। तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से सजेशंस दिए, और बहुत मुझे पढ़ के मज़ा आया। किसी ने बोला कि आप जो है ना इसको अलमारी में रख दें, और किसी ने बोला मम्मा के घर रखा है, तो फिर जब वीकेंड पे आप जाती हैं तभी सिर्फ चेक कर सकेंगी। अच्छा, अंडे का मैंने आपको बोला ना कि जब वो चिपक गया तो फिर मैंने उसकी भुर्जी बना दी। और वो शताब भी खाएंगे, मैं अपना ऑमलेट ही खाऊंगी। तो मैं बता ये रही थी कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर किसी ने मुझे कमेंट किया, मतलब बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आप जो एक कप चाय पीती हैं ना, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा तो पीती नहीं हूँ, एक ही कप पीती हूँ, तो उसमें आप चीनी बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल मतलब शुगरलेस चाय पिएँ, तो उससे जो देखना आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आई होप कि मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज से जो है ना मैंने शुगरलेस चाय स्टार्ट कर दी है। मैंने बिल्कुल जो है ना शुगर फ्री चाय आज ली थी, मतलब ज़रा सी भी चीनी नहीं डाली मैंने। तो हालांकि आपको 2-4 दिन लगते हैं उसके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन ये है कि अगर उससे इंसान को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बाकी तो एक तो नेचुरल जो फ्रूट्स में शुगर्स होती हैं, या रोटी में भी होती हैं, क्योंकि कार्ब्स के अंदर शुगर का भी कंटेंट होता है, तो वो तो आपको मतलब मिल ही जाती है ना। लेकिन आपने खुद से एडेड शुगर नहीं लेनी है, तो वो भी छोड़ के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट लिया था अपने लिए। मैंने छोटी सी रोटी 8 इंचज़ की बनाई थी, और साथ में मैंने जो है ना गोभी चिकन बना था, तो मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली और गोभी थोड़ी सी ले ली बस। और फिर जनाब ये मैं शाम को जब जाने लगी थी आज मामा की तरफ, तो पहले आप ही की तरफ जाना था, आप ही की तरफ इफ़्तार था, वहाँ से फिर मैंने मामा की तरफ जाना था। तो मैंने ये वाला अपना ड्रेस निकाल लिया। बस अब ना बहुत गर्मी लगती है, मैंने इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो है ना अपने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लेने और सर्दियों के रख देने हैं। लेकिन अभी मैंने नहीं निकाले, तो मैं उनको जो है ना आयरन भी नहीं करा रही, इसीलिए मैंने कुर्ता और जीन्स के साथ ही काम चलाया। ना मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं करा कि मैं सर्दियों के कपड़ों को आयरन कराऊँ, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर। तो इसीलिए अब मैं एक ही दफ़ा सारे समर स्टफ़ जब निकालूंगी ना, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, साथ में उसको फिर आयरन करा के रख लूँगी। तो यहाँ पर आप ही बना रही थी क्रैप्स। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, मुझे कोई ना कोई चीट डे भी तो करना ही चाहिए ना। तो इस वजह से फिर आज मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले वीडियो में बताया था ना कि मैंने आज खुल के इफ़्तार कर ली थी। तो ये वही वाला दिन है। क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो तो नहीं शेयर की थी, लेकिन आपको पता बातें मैं ताज़ी तरीन जो है ना वो जिस दिन वॉइस ओवर कर रही होती हूँ उस दिन की शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो ये वो वाला दिन है जब मैंने आपको बोला था कि मैंने खा लिया था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खाया था। लेकिन ये है कि मैंने जो भी बना हुआ था वो सब थोड़ा थोड़ा ले लिया था। तो क्रेप्स इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, मतलब ये फ्राई थोड़ी ना हो रहे हैं, तो बस इसलिए फिर ये थोड़ा सा सेफेस्ट ऑप्शन है। तो ये आप ही जो है ना वो लाजमी बनाती है। आप ही की तो सिग्नेचर डिश है हर रमज़ान में, और इसके बच्चे इसके बगैर इफ्तार करते ही नहीं है। बेशक रोज़ा रखें या ना रखें, माशाल्लाह तो रमीन रोज़े रखती है, लेकिन आप ही ये लाजमी बनाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं इसके बगैर हमें लगता ही नहीं कि रमज़ान है। तो मुझे लगता है अम्मियों को जो है ना वो इसलिए अफ्तारी बनानी पड़ती है कि बच्चों ने कहना है कि हमें ये लग ही नहीं रहा कि रमज़ान है। और फिर जब मैं घर से गई तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मैं
ऐसे ही चली गई थी, तो जूता मैं घर वाले पहन के आ गई थी। मैं हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, बाद में मैं कहीं जाके कह रही होती हूँ ओहो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मैं निकलती हूँ। अब आपको पता है 100 काम होते हैं, मुझे ये टेंशन होती है सवार की, ये चीज़ ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए। और आज मैंने जो चूड़ियाँ पहनी कश्मीरी, आप लोगों को याद होगा, ये मैंने 2 महीने पहले से ली हुई है और अब इनका इतना ट्रेंड हो गया, इतना, हर किसी की मतलब मैं फीड में देख रही हूँ और अपनी भी फीड में देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे हर जगह कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी लोग स्पेशल ढूंढ रहे हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये 2 माह पहले लिबर्टी में दुकान बता दी थी। अब मैंने फ्रेश व्लॉग जो बनाया उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो वहाँ जाएँ, आप लोग को ईजिली मिल जाएंगी वहाँ से। रियल ब्यूटी पिक के नाम से जो ना लिबर्टी में शॉप है, ये वहाँ सबसे पहले आई थी। तो किसी ने कल मुझे कमेंट भी किया था कि आपने ये हमें बड़ी देर पहले ही दिखा दी थी और अभी बहुत वायरल हो गई। तब ना ये बेसिकली इंडिया में वायरल हुई थी, तो मैंने तब ये देखी थी रील, तो मैं गई, मुझे बाज़ार में बड़ी अच्छी लगी और मुझे याद आ गई कि मैंने ये देखी थी, तो मैंने ले ली। पाकिस्तान में इसका अब ट्रेंड आया, देखना सब, जैसे पिछली ईद पे फर्शी शलवार पहनी थी ना सब लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए, इस दफ़ा सब लोगों ने ये कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी और जो कि प्यारी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। मैं हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करती हूँ, ये भी मैं तो खैर ट्रेंड से पहले ही फॉलो किया हुआ है। लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मतलब जो ट्रेंड मुझे लगता है कि मैं कैरी कर सकती हूँ या मेरे पे अच्छा लगेगा या वो वाक़ई ही फ़ॉलो करने के काबिल होता है, मैं वही करती हूँ। मैंने फ़र्शी शलवार नहीं बनाई थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पे इतनी शायद अच्छी ना लगे, लेकिन फिर जब पुराना ट्रेंड हो गया और मैंने तब ईद पे नहीं बनाई थी, तो उसके बाद एक दफ़ा मैंने ना ड्रेस फ़र्शी शलवार वाला लिया था, मैंने पहना तो मुझे सूट किया था। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी इफ़्तार प्लेटर बना रही हूँ, तो मैंने आज पकोड़ा भी एक ले लिया था, क्योंकि आप ये ना पकोड़े ने बेसिकली वो पकोड़ों के मिक्सचर के साथ उसने टिक्कियाँ बनाई थी और बहुत हेल्दी थी, क्योंकि उसने देसी घी थोड़ा थोड़ा पैन में लगा के ना, तो उसके अंदर इसको बनाया था लो फ्लेम पे, ताकि अंदर से कुक भी हो जाए, क्योंकि वो भी अनहेल्दी और फ्राइड चीज़ें नहीं खाते हैं दोनों मियाँ बीवी, इसलिए फिर उसने काफ़ी हेल्दी जो है ना इफ़्तार बनाई थी, तो मैंने इसलिए खा ली कि कोई बात नहीं, अब इतना भी कुछ अनहेल्दी नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि मैंने उस दिन पहला, मेरे ख्याल से ये जब से रोज़े आए ना, पहली इफ़्तार ऐसी थी जिसमें मैंने वाकई इफ़्तारी वाली चीज़ें खाई हैं, वरना आपको पता है कभी मैं डायरेक्ट खाना खा रही होती हूँ। कल किसी का बल्कि कमेंट भी आया था कि लोग इतना इतना कुछ बनाते हैं, लेकिन वाकई आपको देख के लगता है कि अभी भी सादा लोग हैं। तो जो मुझे देख रहे हैं ना 5 साल से, उनको पता है कि मैं कितना ही सादी हूँ, मेरे सारे घर वाले, हम लोग बहुत सादा है। और यहाँ पर जो है ना, ये इर्ज़ा ने ज़वार को उठा के वीडियो बनाई, तो मैंने फिर सोचा कि ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी पूछते रहते हैं कि थोड़ी बहुत झलक के दिखा दिया करे, इधर उधर से साइड से दिखा दिया करे, तो मैंने वीडियो को एज़ इट इज़ ही डाल दिया। फिर हम आए थे मम्मा की तरफ, और अब यहाँ से जो है ना इफ्तार के बाद चाय तो पीनी थी, तो बस चाय पी रहे हैं। और उसके बाद फिर बस हाँ, मुझे अपने दुपट्टे लेने थे, क्योंकि आ गई हैं गर्मियाँ, और मेरे गर्मियों के जो है ना दुपट्टे, मैं जब शादी हुई थी तो मैं यहाँ से ना अपने लेके नहीं गई थी, तो वो फिर मैंने ऊपर जाके अपने रूम से वो निकाले सारे, और मैं देख रही थी मुझे कौन कौन सा चाहिए, जो नहीं चाहिए, मतलब कुछ स्ट्रोलर छोटे छोटे थे, तो वो मैंने रामीन इर्सा को दे दिए, क्योंकि रामीन को जो है ना वो बहुत ही लेना पसंद है, तो इसलिए। और आपको पता है कि गर्मियों में जो है ना इतनी लंबी गर्मियाँ होती हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, फिर इंसान वो कपड़े पहन के उनकी मत बच जाती है और वो पहनने का दिल भी नहीं करता। इसलिए मैं गर्मियों में ज़्यादातर 3 पीसेस नहीं बनाती, मैं 2 पीसेस बनाती हूँ, या फिर शर्ट ले ली और साथ में ब्लैक और वाइट और स्किन कलर का ट्राउज़र लाजमी अपनी वार्डरोब में रखा करें, और फिर उसके अंदर कोई भी एक कलर पकड़ा करें शर्ट का, और दुपट्टा उस कलर का लिया करें, और यू आर गुड टू गो। तो बस इसलिए मैंने ना काफ़ी दुपट्टों की कलेक्शन रखी होती है। और वाइट दुपट्टे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, ये भी आप लोग देख रहे होंगे, वो इस वजह से क्योंकि वाइट ट्राउज़र्स के साथ ना गर्मियों में वाइट कलर के दुपट्टे बड़े प्यारे लगते हैं। तो किसी पे मैंने बारीक लेस लगाई हुई है, किसी को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा, किसी पे बड़ी लेस लगाई हुई है, क्योंकि ये बड़े प्यारे लगते हैं और ट्रेंडी भी लगते हैं, और ऐसा लगता नहीं कि फिर आपने 2 पीस या सिंगल शर्ट वाला ड्रेस पहना हुआ है, प्रॉपर एक फिर ड्रेस लगता है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉलर्स वगैरह मैं रख रही थी जो मुझे चाहिए थे, और ये जो है ना क्रेप का दुपट्टा, तो मैंने कहा ये भी चल जाता है, जो प्योर टाइप का होता है ना, तो उसके ऊपर मैंने लेस लगवाई थी, तो मैंने कहा ज़ाया हो रहा है। तो यहाँ पर बस मैं साथ साथ समेट रही हूँ, और इर्ज़ा जो है ना वो मेरी वीडियो बना रही थी, और मैं इनको पूछी थी कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो। तो वो मैंने फिर इर्ज़ा भी आपको दिखाती है, जब मैंने इसको दे दिया ना, तो मुझे पता भी नहीं कि फ़ोन रख के कहाँ पे इसने सेट करके वीडियो बनाई है, और जो मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने तय लगा के जो है ना वो रखती है अपनी इसी अलमारी में, मम्मा के घर जो पड़ी हुई है, क्योंकि वो मुझे भी चाहिए नहीं थे, और वैसे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टफ़ होता है ना जो सर्दियों में लिया जाता है और गर्मियों में बहुत वो चुभता है, यानी कि गर्मी लगती है उसके अंदर। तो ये इर्ज़ा ने ना यहाँ मेरे कमरे की कुछ पिक्चर्स ली हैं, और ये मुझे पता भी नहीं इसने कब मेरी हर जगह की वीडियो बनाई हुई है मेरे कैचर की, और ये अपनी अब यहाँ पर देखें आप क्या करने लगी है। मैं इनके क्लिप्स ना ऐसे रैंडम इसलिए ऐड कर देती हूँ कि
मुझे वो बहुत क्यूट लग रहे होते हैं और वैसे भी एज़ अ मेमोरीज़ वो एक व्लॉग मतलब उसमें सेव हो जाता है। और यहाँ पर देखें ये दिखा रही थी कि खाला ने मुझे दुपट्टे दिए और फिर से यहाँ पर यही दिखा रही है। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इर्ज़ा की व्लॉगिंग कैसी लगी और इर्ज़ा ने जो है ना ज़वार को भी आज बिट्स बिट्स दिखाए हैं, तो आप लोगों ने वो भी बताना और माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। मैं बस वैसे ही ना शेयर नहीं करती क्योंकि वो भी बहुत छोटा है इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए मैंने कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं किया और ना कभी मेरे माइंड में आया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं मम्मा की तरफ से लेके आई थी देसी घी क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस फिर मम्मा को मैंने कहा कि मुझे दे दें और मम्मा पता क्या कहती कि अपना जो तुम्हें मैंने डोल दिया है ना वही लेके आओ, उसी के अंदर तुम्हें देसी घी दूँगी। तो मैंने कहा ये वो मुझे हमेशा लाना याद नहीं रहता, तो इस वजह से मैं आप मुझे दे दें किसी और बर्तन में, क्योंकि मेरी मामा बर्तनों के मामले में बहुत कॉन्शियस है, वो अपने बर्तनों का बहुत ध्यान रखती हैं कि इधर-उधर ना हो जाए, ये ना हो कि घुमा दें क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं, मतलब मैं बर्तन जो है ना वो भूल जाऊँ फिर वो मुझे याद कराती है मेरा फ़लाँ बर्तन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनको भी बर्तनों का शौक़ होता है ना तो फिर उनका वो ध्यान भी रखते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं रात को खाने लगी थी अंडा और साथ में जो है ना वो चाय ये मैंने नहीं पीनी थी, लेकिन मैं बस बना रही थी। अंडा मैंने अपने लिए बॉईल करने के लिए रखा और अंडे का जो बर्तन है ना किसी ने कमेंट किया था वो तो सही आपने मेरी तरह रखा हुआ। तो मुझे लगता है हर किसी घर में एक स्पेशल बर्तन होगा अंडे बॉईल करने के लिए या कोई भी चीज़ बॉईल करने के लिए। तो चलें अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।